हेलो। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो है असली नेकी यानी सच्ची चैरिटी का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, धर्म और नैतिकता की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल मूल स्रोत की गहराई में जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुद्ध नियत क्या होती है, ईश्वर की खुशी का क्या अर्थ है, और मानवता का आदर्श असल में किसे कहते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही जो टेक्स्ट हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही बुनियादी और पावरफुल बात क्लियर कर देता है। लिखा है कि कुरान सिर्फ इबादत की बात नहीं करता, कुरान इंसानियत की भी तालीम देता है। ये एक्चुअली बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि देखिए आमतौर पर ना हम आध्यात्मिक ग्रंथों को बस पूजा पाठ, रिचुअल्स या इबादत के खाने में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ स्रोत बिल्कुल साफ कह रहा है कि आध्यात्मिक सीखों का डायरेक्ट कनेक्शन इस बात से है कि हम और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में दूसरे इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मतलब मानवता के प्रति हमारा जो रवैया है ना, वो दरअसल हमारी इबादत का ही एक प्रैक्टिकल हिस्सा है। अब सवाल उठता है, मदद करनी किसकी है? स्रोत के मुताबिक ईश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े वर्गों का ख्याल रखते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। यहाँ स्पेसिफिकली 3 ग्रुप्स का जिक्र किया गया है: मिस्कीन यानी जो जरूरतमंद हैं, यतीम यानी अनाथ, और वो लोग जो बिल्कुल बेसहारा हैं। ये बात क्लियरली दिखाती है कि स्रोत के हिसाब से सच्चा धर्म सिर्फ अपनी आत्मिक शांति तक रुक नहीं जाता, ये समाज के इन कमजोर लोगों की फिक्र करने को एक फर्ज, एक अनिवार्य कर्तव्य मानता है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो आज के आधुनिक दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो आज 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो ट्रेंड है जहां लोग नेकी करते हैं सिर्फ तारीफ पाने के लिए, सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने के लिए और नाम कमाने के लिए। इसे हम दिखावे की नेकी या परफॉर्मेटिव अल्ट्रुइज्म कह सकते हैं। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ सोर्स की मूल सीख है कि नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा यानी ईश्वरीय प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। दिखावे वाली नेकी और शुद्ध नेकी के बीच का ये जो अंतर है ना, ये आगे की बातों को समझने के लिए एकदम क्रूशियल पॉइंट है। टेक्स्ट में एक बहुत ही कमाल का और शक्तिशाली आंतरिक संवाद प्रस्तुत किया गया है। जरा इस पर गौर कीजिए। हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खाना खिलाते हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। मतलब सोचिए इस बात को, जब नेकी पूरी तरह से सच्ची होती है ना, तो उसमें किसी भी तरह के इनाम की या यहां तक कि किसी से थैंक यू सुनने की भी उम्मीद नहीं बचती। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपका काम इतना ऊंचा और प्योर है कि आपको लोगों की शाबाशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होता है। खैर, दार्शनिक बातें अपनी जगह हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती तो इन्हें व्यवहारिक रूप देना ही है ना? स्रोत ने यहाँ कोई घुमा फिराकर बात नहीं की है। बिल्कुल क्लियर और सीधे निर्देश दिए गए हैं। यतीम को धक्का मत दो, भूखे को खाली हाथ मत लौटाओ। ये बिल्कुल सीधे और ठोस एक्शंस हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। इन्हीं छोटे छोटे पर जरूरी कार्यों का पालन करना ही उस ईश्वरीय आदेश का हिस्सा बताया गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एकदम प्रैक्टिकल और क्लियर। तो फिर इन सारी बातों का फाइनल निष्कर्ष या बॉटम लाइन क्या निकल कर आती है? स्रोत इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि असली नेकी वही है जिसके पीछे की नीयत यानी आपका इरादा सिर्फ ईश्वर की रजा हो। देखिए, अल्लाह के नज़दीक किसी भी अमल या काम की सबसे बड़ी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिल में क्या था जब आपने वो किया। अगर आपकी नीयत एकदम शुद्ध है, किसी भी दिखावे या लालच से मुक्त है, बस तभी वो सबसे कीमती अमल बनता है। सच कहूं तो नीयत का शुद्ध होना ही किसी भी कर्म की आत्मा है, और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। और हाँ, ये सारी चर्चा कोई हवा में नहीं हो रही है। किसी भी अच्छे विश्लेषण की बुनियाद ठोस प्रमाण होते हैं। तो ये दार्शनिक बातें सीधे तौर पर कुरान की इन आयतों पर आधारित हैं। सूरह अल इंसान की आयत 8 और 9 और सूरह अल माऊन की आयत 1 से 3। इन्हीं आयतों में ये मूल पाठ बयान किए गए हैं, और हमारा ये विश्लेषण इन्हीं स्क्रिप्चर्स का एक डायरेक्ट और सटीक एनालिसिस है। तो इस गहरे सफर के आखिर में हमारे सामने एक बेहद बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या आज के इस दौर में, जहां हर एक चीज सोशल मीडिया, कैमरा और लाइक्स पर निर्भर होती जा रही है, क्या बिना दिखावे के असली नेकी करना वाकई संभव है? इन स्रोतों ने हमें दिखा दिया कि शुद्ध इरादे की ताकत क्या होती है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि इस पुराने और प्योर आदर्श को हम अपनी इस आधुनिक फास्ट पेस जिंदगी में आखिर कैसे उतार सकते हैं। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।